वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति के गणित सीरीज के अंतर्गत अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 51 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि 10, 18, 22 और 38, कितना दिया गया है और 38, क्लियर, में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। देखिए यहाँ पर ये चारों संख्या जो दिया गया है, इस चारों संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये चारों समानुपाती हो जाए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि 10 में जो जोड़िएगा वही 18 में भी जोड़ना है, 22 में भी जोड़ना है और 38 में भी जोड़ना है, क्लियर। यानी चारों में सेम संख्या जोड़ना है और समानुपाती इसको बनाना है, क्लियर। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में लाना है, क्लियर। यानी बायां साइड और दायां साइड समान अनुपात होना चाहिए, क्लियर। तो देखिए इसके लिए आप क्या करिएगा, इस तरह के सवाल को अगर ऑप्शन से बनाइएगा तो ज़्यादा सही होगा, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अगर 10 में मान लीजिए कि 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 15, और 18 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 23। तो ये 15/23 हो गया बराबर। फिर दाहिना साइड में ये 22 को रखेंगे और 22 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 और 5 27, क्लियर। और यहाँ पर दिया गया है 38, 38 में 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा 43। देखिए नहीं कटेगा, बराबर के बायां साइड कुछ है और बराबर के दाहिना साइड कुछ है, दोनों साइड सेम नहीं है तो ये समानुपात नहीं हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन सही नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए दूसरा में दिया गया है 4। चलिए अब 4 जांच करके देख लेते हैं। तो 10 में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा 14, 18 में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा 22 बराबर। यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 22, 22 में अगर 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 26, क्लियर। और 38 में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा 42। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 11, यानी 7/11 हुआ। इसको काटिएगा तो ये होगा 13 और बट्टा 21। देखिए यहाँ पर अनुपात कुछ है और यहाँ पर अनुपात कुछ है, तो इसका पहला और दूसरा ऑप्शन सही नहीं होगा। अब तीसरा देख लेते हैं 3 बैठा करके। चलिए 3 रखते हैं। तो 3 अगर जोड़ेंगे, कितना में 3 जोड़ेंगे, तो सबसे पहले 10 में 3 जोड़ेंगे। तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद क्या दिया गया है, तो उसके बाद दिया गया है 18। तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21, क्लियर। फिर लिखेंगे बराबर। और उसके बाद दिया गया है कितना 22। तो 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 और 38 में 3 जोड़ेंगे तो 41। देखिए यहाँ भी अनुपात सेम नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर क्या होगा चौथा होगा, क्लियर। तो चलिए इसको भी 2 को भी रख के देख लेते हैं। तो पहला 10 दिया गया है, 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा, क्लियर 12। अब बट्टा में क्या होगा, तो बट्टा में हो जाएगा 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 बराबर। फिर 22 दिया गया है, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 होगा और 38 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 40। अब इसको काटिएगा तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 20 और 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 12, 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 24 और 8 के पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 40। देखिए यहाँ पर 3/5। अब बराबर में फिर हो गया 3/5, यानी कि 3:5 और 3:5 दोनों साइड हो गया, तो बराबर हो गया ये, यानी यही हो गया समानुपाती, क्लियर। तो ऐसे करके बना लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को, तो ज़्यादा आसान होगा, क्लियर। अगर x रख के बनाइएगा तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्लियर।
तो 41 का कौन सा आंसर सही होगा? तो 41 का चौथा आंसर सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि वृत्त की परिधि और व्यास में 22:7 का अनुपात है। यदि वृत्त का व्यास 2.1 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिधि कितनी है? देखिए यहाँ पर ये जो अनुपात दिया गया है किसका अनुपात है? तो परिधि और व्यास का। किसका अनुपात है? तो परिधि, क्लियर, अनुपात व्यास, परिधि और व्यास का अनुपात है। कितना अनुपात में दिया गया है? तो 22:7। क्लियर। और देखिए यहाँ पर 2.1 दिया गया है। क्लियर। और ये 2.1 क्या है? व्यास। यहाँ पर व्यास कितना है? 7 गुने निकालना क्या है? परिधि। परिधि कितना दिया गया है? 22। क्लियर। दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पर 0 होगा। 7 का पहाड़ा 10 बार पढ़िएगा तो 70 होगा, और 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 21 होगा। क्लियर। अब देखिए 22 को 3 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 66, अब बट्टा में हो जाएगा 10। क्लियर। 66 में अगर 10 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 6.6। क्या होगा? 6.6, जो कि कौन सा विकल्प में है? जो कि तीसरा विकल्प में है। क्लियर। तो इसका तीसरा आंसर सही होगा। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43। 7, 20, 12 और 30 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याएं आपस में समानुपाती हो? देखिए ये भी सवाल 41 नंबर सवाल के जैसा है। तो देखिए इसको कैसे हल करिएगा? तो पहले 7 में 4 जोड़िएगा, 20 में भी 4 जोड़िएगा, और 12 में भी 4 जोड़िएगा, और 30 में भी 4 जोड़िएगा। उसके बाद अनुपात करिएगा। क्लियर। फिर दूसरा को, फिर तीसरा को, ऐसे करके। तो इसमें क्या होगा? तो आंसर तीसरा वाला होगा इसका। जैसे 41 नंबर सवाल को सॉल्व किए हैं वैसे ही करना है। देखिए हम डायरेक्टली 6 जोड़ते हैं। 7 में 6 जोड़िएगा तो 13 होगा, 20 में 6 जोड़िएगा तो 26 होगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर 12 में 6 जोड़िएगा तो क्या होगा? 18, और उसके बाद 30 में 6 जोड़िएगा तो क्या होगा? 36। यहाँ देखिए 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 26, और 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 26, यानी 1/2 बराबर 1/2। दोनों साइड क्या है? सेम अनुपात है। तो यही इसका आंसर होगा तीसरा। हम लोग पहले पहला बैठा के देखेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। क्लियर। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 400 सिपाहियों के लिए 23 सप्ताह का भोजन है। देखिए यहाँ पर 400 सिपाही है जिसके लिए 23 सप्ताह का भोजन है। क्लियर। यदि 60 सिपाही और आ जाए तो भोजन कितने सप्ताह चलेगा? देखिए 400 सिपाही के लिए 23 दिन का भोजन है। क्लियर। बराबर, अब देखिए क्या कह रहा है कि 60 सिपाही और आ गया, तो 400 में 60 जोड़ेंगे तो ये 460 हो जाएगा, गुने तो भोजन कितने सप्ताह चलेगा? तो हम मान लेते हैं कि x सप्ताह चलेगा। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 400 गुने 23, अब बट्टा में क्या होगा? 460। क्लियर। अब देखिए इसको काटिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 46 होगा, और 2 से काटिएगा तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर क्या हो गया? 20। x बराबर क्या हो गया? 20। तो 20 होगा इसका आंसर। आप भी ऐसे बनाइएगा ताकि समय बचत होगा, और समय का जो बचत होगा तो ये समय आप अगला क्वेश्चन में दे सकते हैं। क्लियर। तो क्या हो गया इसका आंसर? तो इसका आंसर हो गया दूसरा, 44 का दूसरा आंसर सही हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुल सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। क्लियर। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का सवाल एक और बनाए थे इससे पहले के वीडियो में, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 25 पैसा है। क्लियर। उसके बाद 10 पैसा है, उसके बाद 5 पैसा है। अनुपात दिया गया है 1:2:3। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले अगर 25 पैसा का एक सिक्का है तो 25 पैसा होगा। क्लियर। 50 पैसा यानी 25 पैसा का एक सिक्का तो 25 पैसा होगा। 10 पैसा का 2 सिक्का है तो 10 दूनी 20 यानी 20 पैसा होगा, और 5 पैसा के 3 सिक्का है मतलब 5 तिया 15। क्लियर।
अगर इस सबको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। कितना होगा, 60। क्लियर, यानी 60 पैसा हो गया। क्लियर। अब देखिए सिक्के का कुल मूल्य यहाँ पर दिया गया है 30 रुपया में, और हम जो अनुपात में निकाले हैं वो हो गया है 60 पैसा। क्लियर। तो पैसा को अगर रुपया में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60/100, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। क्लियर। तो इतना हो गया 60/100। अब देखिए 60/100 अगर हो गया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 0.60 रुपया। क्या होगा, तो 0.60 रुपया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब सवाल में देखिए, तो सवाल में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए अनुपात और दिया गया है 30 रुपया कुल मूल्य, और हम लोग कुल मूल्य निकाले तो कितना निकल गया, 0.60 रुपया। क्लियर। तो निकालना क्या है यहाँ पर, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखिए अभी डायरेक्टली निकल जाएगा। आप अगर सॉल्व करिएगा तो आपको ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं जैसे हम अभी यहाँ पर सॉल्व किए हैं, लेकिन हमें तो समझाना है आपको, इसीलिए हम इतना लिखे हैं। आपको इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 30 क्या दिया गया है, कुल मूल्य, और हम लोग जो कुल मूल्य निकाले तो वो 0.60 निकला। क्लियर। और किसका संख्या निकालना है, तो 5 का, और 5 का अनुपात में क्या दिया गया है, 3। तो 3 से गुना कर लीजिए, दशमलव हटाइएगा तो 2 जीरो ऊपर होगा। क्लियर। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 6, और फिर दूसरे इसको काटिएगा तो 150 बार में कटेगा। क्लियर। तो 150 होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 46 की दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। दो संख्या का अनुपात क्या है, 7:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11:13 हो जाता है। क्लियर। तो संख्याओं का अंतर होगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि दो संख्या है जिसमें प्रत्येक संख्या में, यानी पहला भाग में भी और दूसरा भाग में, अगर 44 जोड़ा जाता है तो ये अनुपात बदल के 11:13 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर होगा। तो पहले तो संख्या दोनों निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को अंतर कर लेंगे। क्लियर। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 7 दिया गया है तो इसको हम लोग 7x लिख लेते हैं। तो फिर 9 दिया गया, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 9x। क्या लिखेंगे, 9x। और दोनों में क्या करना है, यानी ऊपर भी 44 जोड़ देना है और नीचे भी 44 जोड़ देना है। क्लियर। बराबर, तब अनुपात क्या हो जाता है, तो 11/13। अनुपात क्या होगा, 11/13। अब इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 को अगर 11 से गुना करिएगा तो 99 होगा। क्लियर। अब प्लस 44 को अगर आप 11 से गुना करिएगा तो क्या होगा, ये होगा 484 बराबर। फिर 13 को अगर 7 से गुना करिएगा तो ये होगा 91, x लगा हुआ है तो x लगा दीजिए। प्लस 44 को अगर 13 से गुना करिएगा तो ये होगा 572। कितना होगा, 572। क्लियर। अब देखिए 572 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो 99x और ये जो x दिया गया है 91x को क्या करेंगे, तो बायां साइड ले आएंगे 91x बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 572 और घटे ये भी हो जाएगा घटाव में, क्योंकि अभी जोड़ में दिया गया है। क्लियर। अब देखिए 99 में से अगर आप 91 को घटाइएगा तो क्या होगा, 8। तो 8x बराबर 572 में से 484 को अगर घटाइएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 88। क्लियर। ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 88। अब काटिएगा यहाँ पर x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 88/8। तो 8 से काटिएगा तो 11 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया। क्लियर। x का मान हो गया 11। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है अंतर। दोनों का अंतर निकालना है। तो अनुपात में अगर अंतर देखते हैं तो 7 और 9 है, तो 7 और 9 में अंतर कितना का आता है, 2 का। तो 2 और x, तो 2 के जगह पर 2,
x के जगह पर कितना रखेंगे 11, तो 11 दूनी क्या होगा 22, 22 हो गया इसका आंसर। एक बार और देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करिएगा, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो दोनों अनुपात में यानी कि 7 में भी और 9 में भी अगर 44 जोड़ा जाता है तो ये अनुपात 11:13 हो जाता है। क्लियर। तो हमें निकालना है दोनों संख्याओं का अंतर। तो हम लोग क्या किए हैं, 7 को लिख लिए हैं 7x और 9 को लिख लिए 9x, दोनों में 44 जोड़ दिए तो अनुपात हो गया 11/13। इसको सॉल्व किए तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 11। क्लियर। हमें निकालना है अंतर। तो देखिए एक हो गया 7x और एक हो गया 9x, तो 9x में से अगर 7x को घटाइएगा तो क्या होगा 2x होगा। क्लियर। तो 2 के जगह पर 2 और x के जगह पर क्या किए हैं 11 लिख दिए हैं, तो 11 को 2 से गुना करने पर क्या होगा 22 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा x माइनस वाई का तृतीय, यहाँ पर तृतीय समानुपाती क्या है। देखिए इसका तृतीय समानुपाती निकालना है। ये हो गया पहला वाला, ये हो गया दूसरा, हमें निकालना क्या है, तो तीसरा समानुपाती निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला वाला को ऐसे ही लिख देंगे, दूसरा वाला को क्या करेंगे डबल कर देंगे, क्योंकि तीसरा निकालना है। अनुपात यहाँ पर x माइनस वाई और यहाँ पर कर देंगे समानुपात x माइनस वाई, और निकालना है तीसरा। तो तीसरा को हम लोग x नहीं मानते हैं, तीसरा को तीसरा मान लेते हैं डायरेक्टली। क्लियर। अब नज़दीक वाला को नज़दीक वाला से और दूर वाला को दूर वाला से क्या करेंगे गुना कर देंगे। क्लियर। तो गुना जो करेंगे, पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये कैसे हो गया। चलिए इसको एक बार और डिटेल में करते हैं ताकि आप सभी को समझ में आए। देखिए इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए ये वाला जो है पहला दिया गया है, ये वाला जो है दूसरा दिया गया है। क्लियर। हमें निकालना है तीसरा, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा। अब देखिए बीच वाला को क्या करते थे डबल करते थे, तो इसको 2 बार लिख लेंगे। क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो अनुपात जो लिखते हैं यहाँ पर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अनुपात x माइनस वाई, और यहाँ पर लिखेंगे समानुपात x माइनस वाई, और अनुपात क्या करेंगे तीसरा। तीसरा को हम लोग a भी मान सकते हैं या हम लोग डायरेक्टली तीसरा ही लिख देते हैं। क्लियर। नज़दीक वाला को नज़दीक वाला से और दूर वाला को दूर वाला से क्या करना है गुना करना है। क्लियर। तो अब देखिए 3 को अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, और यहाँ नज़दीक वाला को नज़दीक वाला से गुना करेंगे तो ये होगा x माइनस वाई इंटू में x माइनस वाई, क्या होगा x माइनस वाई इंटू में x माइनस वाई। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर तीसरा लिख लेना है, और ये देखिए x माइनस वाई है तो x माइनस वाई इंटू में x माइनस वाई। अब बट्टा में क्या करेंगे ये वाला लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई जो ऊपर दिया गया है, तो x माइनस वाई को हम लोग क्या करेंगे x माइनस वाई ही लिखेंगे। क्लियर। x माइनस वाई को x माइनस वाई ही लिखेंगे, और बट्टा में जो दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई, और इंटू में क्या होगा तो x माइनस वाई, क्योंकि फार्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। क्लियर। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला रख दिए हैं। क्लियर। अब देखिए अब आगे इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा x माइनस वाई और नीचे बचेगा x प्लस क्या बचेगा तो x प्लस वाई। क्लियर। x प्लस वाई, तो x माइनस वाई बट्टा में x प्लस वाई, जिस ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर। तो 47 का कौन सा आंसर सही होगा, तो 47 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
ताकि आप बाद में भी इसको देख करके समझ सकते हैं। क्लियर, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो। क्लियर, या जिसको उतारना है उतार भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 48 की ओर। सवाल नंबर 48 यहाँ पर दिया गया है कि यदि 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात, फिर दिया गया है 1.4, उसके बाद दिया गया है अनुपात में x, तो x का मान होगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है। क्लियर, 0.4 दिया गया है, उसके बाद अनुपात में 1.4 दिया गया है, बराबर 1.4 और यहाँ पर अनुपात में दिया गया है x। तो नजदीक वाला को नजदीक वाला से और दूर वाला को दूर वाला से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 0.4x बराबर 1.4 गुने 1.4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, तो x बराबर 1.4 गुने 1.4 अब बट्टा में 0.4। क्लियर, अब देखिए दशमलव हटाएंगे, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो होगा और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। क्लियर, 4 का आधा 2 होगा, 14 का आधा 7, फिर 2 से काटेंगे तो इसका आधा 7 होगा। अब देखिए ऊपर क्या होगा, 7 सत्ते 49 और बट्टा में क्या होगा 10, क्या होगा 49 बट्टा 10। अगर 49 में 10 से भाग देंगे तो ये होगा 4.9 और 4.9 ऑप्शन दूसरा में दिया गया है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन दूसरा में दिया गया है। क्लियर, तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संख्याएं 0.4 तथा 0.9 का मध्य समानुपाती क्या है। देखिए मध्य मतलब बीच वाला होता है। 0.4 0.4 के बाद मध्य में कर देंगे x, उसके बाद लिखेंगे 0.9। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 पद में है, तो इसको 4 पद में कैसे करेंगे, तो बीच वाला को डबल करेंगे। क्लियर, तो ये हो जाएगा 0.4 अनुपात x समानुपात x अनुपात 0.9। क्लियर है। अब देखिए नजदीक वाला को क्या करेंगे, नजदीक वाला से गुना करेंगे और दूर वाला को दूर वाला से गुना करेंगे। क्लियर, तो x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर। क्लियर, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0.4 गुने 0.9। यहाँ दिया गया है x स्क्वायर, क्या दिया गया है, x स्क्वायर दिया गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर √0.4 गुने 0.9। क्लियर, तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। ऐसे नहीं करिएगा क्योंकि यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो पहले गुना कर लीजिएगा दोनों को, तो ये हो जाएगा 0.36। अब डायरेक्टली 0.36 का वर्गमूल 0.6 हो जाएगा। क्लियर, तो 0.6 होगा 49 का सही आंसर, जो कि विकल्प देखिएगा तो तीसरा विकल्प में दिया गया है। क्लियर, यहाँ पर देखिए तीसरा विकल्प में दिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है तथा उनका अंतर 28 है। देखिए 7:3 दिया गया है और अंतर कितना दिया गया है 28। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अंतर कितना होगा, 7 और 3 का अंतर 4 होगा, गुने बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या इसमें कितना है 7 है, बड़ी संख्या कितना है 7। तो अब देखिए यहाँ पर 4 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा और 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 49, जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। क्लियर, पहला ऑप्शन है 49। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मेघा छात्रवृत्ति में बार बार पूछा जाता है। क्लियर, देखिए x यानी कि यदि 51 नंबर सवाल दिया गया है कि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस c बराबर 14,
तो सी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके इसको कि a प्लस बी बराबर कितना 6, पहला को पहला से, उसके बाद b प्लस सी बराबर कितना तो 7, क्लियर। और c प्लस a बराबर कितना होगा तो c प्लस a बराबर क्या होगा 8, क्लियर। अब क्या करते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़िएगा तो a भी दो बार होगा, b भी 2 बार होगा और c भी 2 बार होगा, क्लियर, बराबर। और यहाँ पर अगर 6 को 7 को और 8 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 21, कितना होगा, ये होगा 21। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 और बट्टा में 2। अब 21 में 2 से भाग दीजिएगा तो 10.5 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग a प्लस बी प्लस सी निकाले तो 10.5 हुआ, ये अनुपात वाला हो गया। और डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया गया है, क्लियर। तो निकालना किसका मान है, c का मान, क्लियर। तो देखिए ये तो बहुत आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 21 दिया गया है इसमें, सॉरी कितना दिया गया है इसमें, तो इसमें दिया गया है आपको 14, कितना दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है 14। ध्यान दीजिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 14। और हम लोग जब जोड़े हैं तो हम लोग को अनुपात में कितना आया 10.5 गुने, निकालना है किसका मान, c का। तो अब देखिए पहला ऑप्शन में a प्लस बी को जोड़ करके देखा गया है तो कितना हुआ है 6 हुआ है। तो देखिए जब अनुपात में a प्लस बी का मान 6 है और टोटल 10.5 है तो 10.5 में से अगर 6 को घटाइएगा तो ये होगा 4.5, यानी 4.5 किसका मान होगा, तो अनुपात में c का मान होगा, क्लियर। तो यहाँ पर रख देंगे 4.5। एक बार और समझ लीजिए a प्लस बी का मान कितना दिया गया है इसमें, तो a प्लस बी का मान अनुपात में दिया गया है 6, क्लियर। और तीनों मिला करके है 10.5, तो 10.5 में से अगर 6 को घटाएंगे तो 4.5 होगा। और यही 4.5 किसका मान होगा, तो यही 4.5 सी का मान होगा, क्लियर। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी मिल करके 10.5 है अनुपात में, क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 0 नीचे होगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ऊपर होगा। तो 10 से 10 कट गया यहाँ पर। अब देखिए 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 14, और 7 का पहाड़ा 15 बार पढ़िएगा तो कितना होगा 105। 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 45, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना होगा 6। तो इसका सही आंसर होगा पहला, क्लियर। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला विकल्प। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप उतार सकते हैं, क्लियर। आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्लियर। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 41 से लेकर के सवाल नंबर 51 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग प्रतिशत के क्वेश्चन के साथ, क्लियर। तो इसीलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।